इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत 40 बड़े नेताओं का नाम शामिल है लिस्ट में। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फिलहाल नामांकन के साथ में प्रचार का दौर भी लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने यहां पर अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 बड़े चेहरों के नाम शामिल हैं। इनके अलावा लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। यह यहां पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की फौज अब उतरेगी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में और अब ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिलेंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भाजपा सरकार की 24 के चुनाव से पहले बढ़ेंगी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ करेगी 31 अक्टूबर से मामले की सुनवाई। चुनावी बॉन्ड योजना का है मामला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ पार्टियों के राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करने वाली है। बताते चले आप लोगों को, यहां पर अभी तक ऐसा होता आया है कि यहां पर कोई भी व्यापारी हो या कोई भी लोग यहां पर पार्टियों को चंदा देता है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। पता ही नहीं चलता है कि चंदा किसने दिया है, कितना दिया है, किसको दिया है। और वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि ज्यादातर चंदा एक राजनीतिक दल को जा रहा है। बताते चले भाजपा को ही जा रहा है, जिसके कारण यहां पर भाजपा ताबड़तोड़ रैलियां करती है, चुनावों में पैसे को पानी की तरह बहाती है। ये यहां पर दोस्तों खबर है। और अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। बताते चले एडीआर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता यहां पर पेश हुए थे, प्रशांत भूषण, जिन्होंने कहा था कि तुरंत यहां पर चुनावी बॉन्ड योजना बंद की जाए, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी के एक बड़े ऐलान ने पूरे चुनाव का रुख ही बदल दिया है। सियासी खेल राहुल गांधी ने पलटा। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आप लोगों को बताते चलें। रैली में बोले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, अगर उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतती है तो 2 घंटे के भीतर ही करवाएंगे जाति जनगणना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव जीतती है तो 2 घंटे के भीतर जाति जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने सरकारी स्कूलों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का एक नया वादा भी छत्तीसगढ़ की जनता से कर दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यहां पर कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों की लगातार मदद करती है, लेकिन गरीबों और पिछड़ों की मदद ये सरकार नहीं करती है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरियां आ नहीं रही हैं, युवा परेशान हैं और ये सरकार युवाओं की सुन भी नहीं रही है। इसलिए यहां पर उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंके केंद्र से। ये यहां पर राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लालू यादव को गाजा की सता रही है चिंता, इजराइल और हमास युद्ध पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, इस वक्त इजराइल और हमास के बीच में विनाशकारी युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों बेगुनाह लोगों की जानें जा चुकी हैं।
भारत इस युद्ध में इजराइल का एक तरह से समर्थन कर रहा है। वहीं इस मुद्दे पर भारत की नीति को लेकर के आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने गाजा की चिंता की है। उन्होंने कहा है कि भारत ने इस मुद्दे पर ढुलमुल रवैया अपनाया है। केंद्र सरकार भारत की विदेश नीति के साथ में खिलवाड़ तुरंत बंद करे। और वहीं गाजा पर इजरायली हमले को रोकने के यूएन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया, जिसके बाद यहां पर प्रियंका गांधी से लेकर के शरद पवार तक ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। और वहीं जानकारी के लिए बताते चलें, भाजपा के अंधभक्त यहां पर इजराइल के समर्थन में खड़े हैं और जो देश के पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वे यहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें, केंद्र की सरकार को लग सकता है सुप्रीम कोर्ट से बेहद ही बड़ा झटका। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी कि 30 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SBN भट्टी की बेंच फैसला सुनाएगी। सुनवाई पूरी होने पर बेंच ने 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी के पास इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधे जुड़ा कोई भी सबूत नहीं है। और वहीं जज साहब ने भी ईडी से पूछा था कि अगर आपके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत है तो उनको रखिए कोर्ट के सामने, वरना यहां पर आपका केस ये 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। जिसके बाद यहां पर सुनवाई में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई और आदेश सुरक्षित रख लिया था। और अब 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, जिसमें माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया कई महीनों के बाद अब जेल से बाहर आ सकते हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें, राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं पर ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। पहले यहां पर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर ईडी ने छापा मारा और वहीं मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे को ईडी ने समन दिया। और इस बीच एक और खबर आ रही है कि यहां पर अशोक गहलोत सरकार के मंत्री पर आईटी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। पहले ही ईडी के रेड से परेशान कांग्रेस पार्टी के लिए एक और मुसीबत सामने आ गई है। भाजपा लगभग समझ चुकी है कि वह चुनाव हार रही है, इसलिए अब उसने राजस्थान के अंदर केंद्रीय एजेंसियों को काफी एक्टिव कर दिया है। बताते चलें आप लोगों को, यहां पर राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद अब आईटी टीम ने अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना के घर पर धावा बोल दिया है। सूत्रों के मुताबिक यहां पर मंत्री के 8 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं आईटी की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है चुनावी राज्यों में। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अपनी राय भी। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, मोदी के मित्र अडानी के बंदरगाहों पर कांग्रेस पार्टी का भाजपा सरकार पर जोरदार हमला। कहा यह मित्रवादी पूंजीवाद का सटीक मामला है। पूरी खबर दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने बंदरगाह संचालन में अडानी समूह की बढ़ती हुई हिस्सेदारी से संबंधित एक खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि यह न सिर्फ मित्रवादी पूंजीवाद का एक सटीक मामला है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि पार्टी की 100 सवालों की श्रृंखला हम अडानी के हैं कौन के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे थे कि कैसे अडानी बिना किसी प्रतिस्पर्धी बोली में शामिल हुए भारत के सबसे बड़े बंदरगाह संचालक बन गए। मोदी सरकार अपने मित्र के लिए ही काम कर रही है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है केंद्र की भाजपा सरकार पर। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।